हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से सुनेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से मुख्य सेविका की भर्ती आई थी, जो कि 2600 के आसपास, यानी कि 2000 से ज़्यादा पद है उसमें। और आप में से जितने भी लोग आवेदन किए थे उनमें से करीब करीब 85% से ज़्यादा लोगों ने पेपर किया था, यानी कि लिखित परीक्षा दी थी 2 शिफ्टों में। और उनका अंतिम उत्तर कुंजी भी आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है, जिस उम्मीद है कि आप लोग उसको मिला लिए होंगे अभी तक। और जो कमियां रह गई हैं उत्तर कुंजी के अकॉर्डिंग, तो वो आयोग उसको एब्जॉर्व कर लेगा। उसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई समस्या है, या फिर फॉर्म भरते समय कोई गलतियां हो गई हैं, या फिर कोई और समस्या है, तो आप लोग उसको अभी कंप्लीट करा लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास करीब करीब 1 से 1.5 महीने का समय है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको एक नौकरी लेना है और मुख्य सेविका में नौकरी लेना है, तो आप लोग के पास ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन 1 महीने का, कम से कम लमसम 1 महीने का समय है। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को सही करा सकते हैं। अगर आपके हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में या फिर ग्रेजुएशन में आपके एकेडमिक में कोई गड़बड़ी है, या फिर फॉर्म भरते समय, या फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके पास फिलहाल अभी आप लोग उसके लिए अधर में फंसे हुए हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग उसको भी आप कंप्लीट करा लें। और जहाँ तक स्पेलिंग मिस्टेक की बात है, तो ये इसके लिए आप लोग एफ़िडेविट बनवा करके आयोग में जब डीवी होगी तो आप लोग उस समय ला सकते हैं, क्योंकि उसको सही कराने में बहुत टाइम लगता है बोर्ड से। तो उसके लिए आप लोग परेशान मत हो। इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि आपके लिए मैं इसलिए सारे डॉक्यूमेंट की चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्द होने वाला है। और यकीन मानिए, आप लोग इस चीज़ को देखेंगे कि आने वाले समय में अब आप लोग के लिए जो संघर्ष का समय था, वाक़ई में मैं मानता हूँ, लेकिन आप लोगों से भी ज़्यादा संघर्ष यूपी ट्रिपल एससी के अभ्यर्थी पहले वाले कर रहे हैं। चाहे 2019 का एएसओ हुआ, या उसके साथ-साथ जूनियर इंजीनियर 2018 की भर्ती हुई, या फिर 2016 की जो इस समय इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, 18/5/2016 या 16/6/2015 के। तो ये भर्तियाँ 8 साल 9 साल पुरानी भर्तियाँ हैं, तो आपसे ज़्यादा इनका संघर्ष है। लेकिन चूँकि महिलाएँ आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करी हैं, और ऐसा विभाग है कि सरकार की जो योजनाएँ होती हैं उसको डायरेक्ट बच्चों और महिलाओं, बुजुर्गों तक पहुँचने के लिए आपकी आवश्यकता होती है, आपके पद की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जैसे जितना भी समय लगा, ये ज़्यादा ही समय लगा। अदरवाइज़ जैसे कि एएनएम का पेपर और उसके बाद से रिज़ल्ट, उसका डीबी के बाद फाइनल रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ गया था। तो आपकी भी ऐसी रणनीति आपके लिए भी बनाई गई थी, लेकिन बीच में अब कोर्ट केस हो गया और उस पे स्टे लग गया, तो जिसकी वजह से आपकी चीज़ें थोड़ी-सी दिक्कत आई, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरी उम्मीद है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 99% चांसेस हैं कि कल आपका जो है, दिन आपका होगा। यानी कि कल स्टे हटने के पूरे चांसेस हैं। अगर कल सुनवाई होती है, मैं इसलिए अगर लगा रहा हूँ, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट जब सुनवाई करती है तो चीज़ों के तथ्यों को सुन करके अपना निर्णय लेती है। तो कभी-कभी क्या होता है कि जो अदर केस होते हैं उनको सुनने में समय लग जाता है, और जो नीचे वाले केस होते हैं उनको थोड़ा-सा टाइम नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से डिले हो जाता है। तो मैं यही कह रहा हूँ और ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहा हूँ, आप लोग भी प्रार्थना करिए कि आपकी सुनवाई कल हो जाए। और अगर कल सुनवाई हो जाती है सही तरीके से, तो ये तो मतलब कि एक संभावना, और शत प्रतिशत संभावना है कि आपकी भर्ती पे जो स्टे लगा हुआ है वो हट जाएगा, और ये केस चलता रहेगा आगे के लिए। लेकिन स्टे हटते ही आयोग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट जारी कर देगा। क्योंकि आपको पता है कि जो चुनाव आयोग है, उन्होंने अपने नोटिस में कहीं भी किसी भी भर्ती प्रक्रिया को, सरकारी भर्ती प्रक्रिया को रोकने की बात नहीं कही है। हाँ, बशर्ते कि जो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, उनको फाइनल रिजल्ट से पहले प्रायर वहाँ से परमिशन लेना पड़ेगा उनसे। लेकिन अभी फ़िलहाल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए परिणाम देना है, तो आयोग चाहे तो शासन से अनुमति लेकर के और आपका परिणाम जारी कर सकता है, और ये आयोग करेगा भी। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हों, और ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपका जो है कल सुनवाई हो जाए। अगर सुनवाई होती है, तो निश्चित तौर पे यकीन मानिए आप, आपकी जो स्टे लगा हुआ है, वो स्टे हटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि जो बैकग्राउंड तैयार किया गया है वकील साहब के द्वारा, वो बैकग्राउंड बहुत ही मजबूत है और आपके लिए लाभदायक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल परेशान मत हों। इसके साथ-साथ आपका जब रिज़ल्ट आएगा, तो जैसे ही वहाँ पे क्लियर होती हैं चीज़ें, यानी कि हाई कोर्ट से जैसे ही आपका स्टे हटता है, तो उसकी कॉपी आने में आयोग को थोड़ा-सा समय लगेगा। करीब मान लीजिए कि हफ्ते भर लगेगा, 7 दिन लगेगा, लेकिन बहुत कम टाइम लगता है। लेकिन मैं एक मान लेता हूँ कि 7 दिन का समय लगेगा। 7 दिन के अंदर-अंदर वो स्टे की जो कॉपी है हटने की, वो आयोग को मिल जाएगी। वो मिलते ही आयोग आपका, चूँकि सारे काम हो ही चुके हैं, आपका अंतिम उत्तर कुंजी जारी किया ही जा चुका है आयोग के द्वारा, तो आपका डीवी के लिए रिज़ल्ट बनाना होगा, और उसमें भी केवल कैटेगरी वाइज़ बनानी है। और उसमें पुरुष और महिलाओं का कोई खेल है नहीं, केवल और केवल महिलाएँ ही हैं, और उनमें कैटेगरी वाइज़ रिज़ल्ट जो है आयोग उसको जारी कर देगा अगले हफ्ते दिन में। तो कहने का मतलब है कि उम्मीद पूरी है कि आपका अप्रैल में रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। हम लोग यही उम्मीद लगा रहे हैं और संभावना ये जता रहे हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए, वो अप्रैल में देखने को मिल सकता है। बशर्ते कि आपका स्टे हट जाए, और उम्मीद यही है कि कल जब सुनवाई अगर हो जाती है, तो निश्चित तौर पे आपका
रिजल्ट अप्रैल महीने में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि आपका जब रिजल्ट आएगा उसके साथ देखेंगे आप लोग कुछ ही दिनों के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस होगी, जो शेड्यूल होगा, उसको आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। तो मई के महीने में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के पूरे चांसेस हैं। मैं इसलिए पहले ही बोला, वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया कि आपके पास 1 से 1.5 महीने का समय है। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को जो भी गलतियां हैं या फिर आपने अभी इशू नहीं कराई है, मैं आपको बता दूं कि जब भी आयोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है तो उसमें आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर फाइनल डिग्री देनी होती है। केवल मार्कशीट, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और केवल मार्कशीट सबमिट कर रहे हैं तो आपको वैध नहीं माना जाएगा उस भर्ती के लिए, उस भर्ती के सापेक्ष। आपको आयोग एक बार के तरीके से कैंडिडेटशिप समाप्त भी कर सकता है और आपको प्रोविजनल भी कर सकता है। तो इसलिए आप लोग अगर आवश्यकता हो तो, अगर आपके पास नहीं हो तो प्रोविजनल डिग्री ले लीजिए या फिर आप फाइनल डिग्री अपने इंस्टीट्यूशन से ले लीजिए और कुछ जो भी कमियां हो आप उसको दूर करा लें। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो मई के महीने में होने के पूरे चांसेस हैं। अगर कल सारी चीज़ें आपके हक में होती हैं, और उम्मीद यही है कि हो जाएंगी, ईश्वर से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और वकील साहब भी पूरे तगड़े से आपके जो है कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ बताना चाहता हूँ कि जो आपका कट ऑफ है वो मैंने पहले ही बता दिया था कट ऑफ के बारे में, तो बार बार कट ऑफ के बारे में बताना उचित नहीं है। और आप लोग जानते भी हैं कि इस समय बहुत सारी चीज़ें सेंसिटिव मैटर चल रहा है, तो आप लोग कट ऑफ को अगर जानना हो तो आप लोग पुराने वीडियो में जा करके, जो मुख्य सरिया के लिए वीडियो बनाया गया था, उसमें आप लोग अपने कट ऑफ को देख सकते हैं। आप लोग यकीन मानिए वो कट ऑफ आपके द्वारा जो फीडबैक मिला था और जो हम लोग की संभावना है एक्सपीरियंस बेस्ड पे, वही होगा। अगर आपको ये जानना है कि हम लोग आंकड़ा कितना सही होता है कितना गलत होता है, तो आप लोग बहुत सारे पुराने वीडियोस में कट ऑफ बताई गई हैं अन्य अन्य भर्तियों की, आप लोग उससे जाकर के अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग के जो आंकड़े होते हैं वो कितने सटीक होते हैं। चाहे वो जूनियर असिस्टेंट से संबंधित हो, 55-12 से संबंधित हो, 12-62 से संबंधित हो, और या फिर अन्य जो भर्तियां होती हैं असिस्टेंट बॉडी टेक्नीशियन या फिर अन्य भर्तियां जो हैं, उनसे आप लोग जाकर के आंकड़ा लगा सकते हैं। और यकीन मानिए कि आपके जो फीडबैक होते हैं और जो हम लोग का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे जो आंकड़ा लगाते हैं कट ऑफ का, वो एग्जैक्ट होता है। और जो बताया गया है कट ऑफ, उसी के आसपास कट ऑफ रहने वाली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और फाइनल के लिए भी उसमें कट ऑफ बता दिया गया था। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, अगर आप उसके आसपास हैं तो अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से तैयार कर लें। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बहुत जगह आप लोग को भ्रम फैलाया जा रहा है कि कैटेगरी, जनरल की कैटेगरी कट ऑफ इतना जाएगा, एससी की इतनी जाएगी, या फिर अन्य कैटेगरीज की कट ऑफ ऐसे अलग अलग रहेगी। तो मैं बता दूं कि डीवी के लिए कट ऑफ जो है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, संभवतः कट ऑफ तीनों की एक ही रहने वाली है। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत है, और उन तीनों का कट ऑफ मैंने बता दिया है पहले ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कट ऑफ तो जान करके खुशी हुई होगी, और पहले भी वीडियो आपने देखा होगा। सबसे एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी मुख्य सेविकाओं के पेपर अभ्यर्थियों ने दिया है, उनमें इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि इस चैनल को इन्फ्लुएंस मिले और आपके लिए और भी जानकारी निकाल के लाई जाए। और शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई दिमाग में क्वेश्चन रह जाए तो उसको कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि मुख्य सेविका से संबंधित जितने भी लोग हैं वो लोग तैयार रहेंगे, और कल के लिए ईश्वर से प्रार्थना जरूर करेंगे। कल आप लोग निश्चित तौर पर ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आपका जो दिन हो वो शुभ हो और आपके लिए हो। इसके साथ बताना चाहता हूं कि 18/5/2016 और 15/6/2015 और इसके साथ साथ और भी कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की भर्तियां बची हुई हैं, जिनका अभी इंटरव्यू प्रोसेस शुरू है। आपने देखा मानचित्रकार का फाइनल रिजल्ट आयोग ने जारी कर दिया कुछ दिन पहले, और वो रिजल्ट केवल विद इन 15 डेज के अंदर, यानी कि आपका जब आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ उसके 15 दिन के अंदर आपका फाइनल रिजल्ट जारी हो गया। तो इंटरव्यू का रिजल्ट जारी होना आयोग को बहुत आसान होता है, क्योंकि आयोग को इसमें आपके जो पेपर होते हैं, पेपर के लिए रिक्रूटमेंट या फिर उसका स्क्रूटनी नहीं करना होता है। केवल आपके इंटरव्यू मार्क्स जो होते हैं उसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट करना होता है। तो ये आसान होता है आयोग को फाइनल अंतिम परिणाम देना इंटरव्यूज़ का। लेकिन इसके साथ साथ बताना चाहता हूं कि अंतिम परिणाम देने से पहले आयोग को निश्चित तौर पे माननीय चुनाव आयोग से परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन आपका जो प्रोसेस है इंटरव्यू का और जो भी अन्य प्रोसेस चल रहे हैं आयोग में, वो सतत रूप से चलते रहेंगे। तो 18/5/2016 से जितने भी संबंधित अभ्यर्थी हैं वो लोग बिल्कुल तैयार रहें। आए दिन आप देख रहे हैं कि इंटरव्यू नोटिस आ रही हैं, और निश्चित तौर पर जिनका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी कॉल नहीं आई है वो लोग भी तैयार रहें। आपका भी आ सकता है कि आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पर मंगाया जा सके। इसके साथ साथ मिल्क सुपरवाइजर, ITI अनुदेशक 2015 में है, ITI अनुदेशक मुझे पता है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। उम्मीद यही है कि आचार संहिता के दौरान ही आपका इंटरव्यूज़ पूरे जब समाप्त कर ले जाएंगे आयोग के द्वारा, क्योंकि पेंडिंग केसेस में देखा जाए तो आयोग के पास केवल यही है जो सीधी भर्ती से संबंधित अभी भर्तियां लटकी हुई हैं। अदरवाइज आयोग ने, जो माननीय सचिव साहब हैं इस समय जो आए हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और आप लोग देखेंगे, यकीन मानिए, चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन मेरे देखने के अकॉर्डिंग मैं यही समझ पा रहा हूँ और आंकड़ा लगा पा रहा हूँ कि उन्होंने जितनी भी पेंडिंग, आयोग में जितनी भी पेंडेंसी थी, सबको उन्होंने कवर करने की कोशिश की है, पूर्ण रूप से कवर भी कर लिया है। लमसम सारी चीजें अब ट्रैक पे आ गई हैं। आप लोग इस चीज को देखिएगा, जैसे ही चुनाव खत्म होगा, आचार संहिता हटेगी 4 जून को, इसके बाद आप लोग देखेंगे हर भर्ती को मुश्किल से अधिक 1 वर्ष में पूरा कर दिया जाएगा आयोग के द्वारा, क्योंकि पेंडेंसी आयोग के पास अब नहीं बचेगी उसके बाद। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो ध्यान से सुने होंगे। जितने भी इंटरव्यूज के बच्चे हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं डॉक्यूमेंट के नोटिस के लिए या फिर अन्य चीज़ों के लिए, तो आप लोग परेशान मत हो, बहुत जल्द आपको नोटिस देखने को मिलेगा, और निश्चित है कि आपका इंटरव्यू जो है वो मई के पहले ही समाप्त कर लिया जाएगा आयोग के द्वारा। तो इन्हीं अच्छी बातों से दोस्तों मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि मुख्य सेविका के अभ्यर्थी जितने भी हैं वो कल प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि आपके लिए कल अच्छा हो, शुभ हो। इन्हीं अच्छी बातों के साथ वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूं। जय हिंद।